हेलो दोस्तों, मैं श्वेता चौहान एग्जाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। एग्जाम कार्ड लाइव में बच्चों हमने आपसे अपनी एसएससी जीडी बुक, एसएससी जीडी की जो बुक है उसमें हमने आपसे प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस किया था। होप सो आपको उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, आज हम आपसे प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला प्रैक्टिस सेट जो है इसी बुक का, वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 6 दिन आपने 6 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। और क्वेश्चंस को किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। इसी के बाद आपको बच्चों हमारा एग्जाम कार्ड लाइव में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे जितनी भी क्वेरी हैं वो आपको मिल जाएंगी। आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उसमें आप पूछ सकते हैं, तो जिससे आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एसएससी जीडी बुक का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें मैं आपको रीजनिंग के सॉल्यूशंस कराने वाली हूँ। चलिए ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के पहले क्वेश्चंस पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो आपका टॉपिक है वो पहले आप पहचान, टॉपिक से हमें कोई लेना नहीं है। यहाँ पर टॉपिक आपको एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ये आपका जो टॉपिक है वो किससे है, एनालॉजी से। एनालॉजी में आपको मैं बता चुकी थी प्रैक्टिस सेट 1 में कि एनालॉजी जो है आपकी 3 टाइप की होती हैं, वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी। ठीक है, अब तीनों से ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, पुलिस का रिलेशन सिपाही यानी कांस्टेबल से दिया गया है। बच्चों आपको बताना है कि कक्षा का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखिए क्या होगा रिलेशन, आप बताइए इसमें कि पुलिस का रिलेशन सिपाही से क्या हो सकता है। पुलिस में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट कौन सा होता है बच्चों, सिपाही कांस्टेबल का। कांस्टेबल जो होता है वो आपका पुलिस की डिपार्टमेंट के सबसे नीचा होता है। ठीक है, सबसे आपका सबसे पहला बोल सकते हो, मतलब ये आपका छोटा डिपार्टमेंट होता है। तो पुलिस का रिलेशन क्या हो गया आपका, कांस्टेबल में सबसे मैं ये बोल सकती हूँ सबसे छोटी रैंक होती है कांस्टेबल। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कक्षा का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन पे देखिए बच्चों, शिक्षक से होगा, विद्यार्थी से होगा, मॉनिटर या छात्र नायक से होगा, या फिर प्रिंसिपल से होगा। ऑप्शन पे देखिए क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, पुलिस की सबसे छोटी रैंक क्या है आपकी, सिपाही यानी कांस्टेबल। तो अगर मैं बात करूं कक्षा में, तो कक्षा में सबसे पहले कौन होंगे, बच्चों सबसे पहले हमारे कक्षा में कौन होते हैं, छात्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन होते हैं, विद्यार्थी तो ये होते हैं। विद्यार्थी के बाद बच्चों कौन आते हैं कक्षा में, मॉनिटर बनता है। कक्षा का क्या होता है, एक मॉनिटर बनता है जो कि आपके नॉर्मल विद्यार्थियों से ऊपर होता है। उसके बाद आपके टीचर्स आ जाते हैं, टीचर्स के बाद क्या होते हैं, प्रिंसिपल। तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी रैंक। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लास में कौन आएगा, विद्यार्थी तो आएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनालॉजी से है, जो कि मैंने आपको बताया 3 टाइप की एनालॉजी होती है, उन्हीं में आपका ये कौन सा है, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपको GFED का रिलेशन TSRQ से दिया हुआ है। आपको जो फाइंड करना है KJIH का रिलेशन किससे होगा। चलिए रिलेशन बताइए आपका क्या बन सकता है, बहुत इजी होता है। वर्ड एनालॉजी जो है वो आपका बहुत ही, जो एनालॉजी ही पूरा एक चैप्टर है वो बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ टफ नहीं होता। वर्ड एनालॉजी में आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए।
ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट और नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हम बताइए आपका इसमें ये क्या रिलेशन बना सकते हैं अल्फ़ाबेट में। तो हम देखिए इसको अगर देखें GFED, इसका रिलेशन किससे दिया बच्चों, TSRQ, क्या बन रहा है रिलेशन, देखिए यहाँ पर देखिए हम अल्फ़ाबेट में इस तरीके से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, मैं लेकिन यहाँ पर देखती हूँ ये अगर हम रिवर्स ऑर्डर के सीक्वेंस में देखें DEFG, ठीक है, इसी तरह इसमें देखें QRST, रिवर्स में चल रहा है, जो आपके लेटर्स हैं वो किस में है, सीक्वेंस में हैं, और ये आपके क्या है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो सेम रिलेशन हम यहाँ बना लेंगे HIJK। अब देखिए ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर हो सकता है, देखिए UVWX, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी में आपका कोई भी रिवर्स सीक्वेंस नहीं बनना, इसी में आपका लेटर्स का रिवर्स में बनना है, मतलब उल्टा आपका क्रम चल रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। बच्चों आप कोशिश करिए जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, हमारा वीडियो देखने के साथ साथ आप पहले अपनी प्रैक्टिस करिए, आप अपनी प्रैक्टिस को करते चलिए। उसके बाद अगर आप कहीं भी क्वेश्चंस में अटकते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका कहाँ गलती की है या आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला कोशिश करिए कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले लगाइए, फिर हमारा वीडियो या आप हर क्वेश्चंस पे आप देख सकते हैं हर सॉल्यूशंस का वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 का रिलेशन आपको किससे दिया है, 26 से 81 का रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों आप क्या करोगे, आप पहले इसको आप अपने आप कोशिश करिए कि ये क्या बन सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है यहाँ पर, तब आप क्या करिए, हमारा वीडियो देख लीजिए, या लास्ट में आप 25 क्वेश्चंस करने के बाद आप लास्ट में हमारा वीडियो देख लीजिए कि आप अब हमारे कितना आपको क्वेश्चंस आते हैं और कितने आपको कहाँ पे आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो आपको उधर हेल्प करेगा। चलिए अब रिलेशन बताइए, 9 का रिलेशन हमें 26 से फाइंड करना है, तो क्या हो सकता है बताइए, 9 का रिलेशन 26 से। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास मैं इसको आपको पहले एक तरीके से बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो कितना होगा बच्चों, 27 होगा, 27। अगर मैं इसमें 1 माइनस कर दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब मैं सेम रिलेशन फाइंड करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 किया मैंने अगर, तो कितना होगा, 320 243, और हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो ये कितना हो गया, 242 हो गया। तो बच्चों एक आंसर तो हमारा निकल आया 242। इनमें जरूरी नहीं है, इसमें आप अपना भी कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी मत लगा दीजिए इसमें, ठीक है। लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो मतलब एप्लीकेबल हो इसमें क्वेश्चंस में। अगर आप, मैं एक तरीके से और लगा सकती हूँ इसका, देखिए कोशिश करती हूँ मैं लग जाए इसमें। देखिए यहाँ पर एक आपका बन रहा है 26, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर बन रहा है, और अगर मैं इसको 3 का क्यूब करूँ और -1 करूँ तो ये कितना होगा, 26। इसमें और ट्राई कर लेते हैं अगर ये हमारा लॉजिक काम करता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो ये कितना होगा, 9 का स्क्वायर हो रहा है बच्चों, और अगर मैं 9 का क्यूब करती हूँ, 9 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 243, और 243 में से 1 माइनस किया तो क्या निकल के आया, 242 निकल के आया। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये भी काम कर रहा है। तो मैंने कहा आप अपने तरीके से कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि इसमें एप्लीकेबल हो। आप कुछ भी लॉजिक उल्टे सीधे इसमें मत लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा क्लासिफिकेशन। ये भी आपका टॉपिक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर कांस्टेबल एग्जाम में। क्लासिफिकेशन हुआ, एनालॉजी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, इनसे क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपका किससे है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था कि क्लासिफिकेशन भी आपके 3 टाइप के होते हैं, वर्ड, अल्फ़ाबेट एंड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये कौन सा है आपका, वर्ड क्लासिफिकेशन, और तीनों ही टाइप से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
पहला क्वेश्चन हमारा, पहला नहीं है सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन क्लासिफिकेशन टॉपिक का पहला क्वेश्चन है ये। तो हमसे है, पहले आपको दिया है ऑप्शन में वर्ग, त्रिभुज, शंकु और आयत, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको जो फाइंड करना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो बच्चों देखिए डिफरेंट क्या निकल के आ रहा है आपको। वर्ग कैसा होता है, वर्ग ये हो गया आपका जिसमें हम क्या निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई एरिया फाइंड करते हैं। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज भी इसमें हम लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये फाइंड करते हैं, इस तरीके का आपका होगा। और रेक्टेंगल की बात करें तो इस तरीके के होगा। अब तीनों ही फिगर जो होते हैं आपके वो 2 डायमेंशन होते हैं, यानी द्विविमीय होते हैं, ठीक है, दो विमीय, आपका द्विविमीय क्या हो गया, यानी 2 डायमेंशनल क्या हो गया, जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो और अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु में हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इन तीनों में हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यानी 2 डायमेंशन है ये। और शंकु में जो हम फाइंड करते हैं वो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यानी ये 3 डायमेंशन हो गया। तो डिफरेंट बच्चों क्या निकल के आया, शंकु, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 आपको क्या दिए हैं, लेटर्स के ग्रुप दिए हैं और इसमें फाइंड करना है कि डिफरेंट क्या है। बहुत इजी होता है, इनमें आप परेशान नहीं होइए। एनालॉजी और आपका क्लासिफिकेशन ये बहुत ही इजी होते हैं, आप देखते ही आंसर्स लगा सकते हैं और टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं एग्जाम में। आप यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक पर इजीली स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। अगर आपकी 25 मार्क्स की रीजनिंग अगर आ रही है तो आप 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अगर आपने सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन है, इसमें हम फाइंड करते हैं कि इसमें आपका डिफरेंट क्या निकल रहा है। देखिए आपको दिया है ACEG। अब यहाँ हम देखें तो A और C कितना हो रहा है, 2, C और E कितना हो रहा है, 2, E और G कितना हो रहा है आपका, 2। इसमें आते हैं B और D कितने हैं लेटर्स, 2, D और E ये आपका हो गया, D और F 2 लेटर फॉरवर्ड हो रहे हैं, और F और H 2 हो रहे हैं। इसमें आते हैं C और E 2 लेटर बढ़ रहे हैं, E और G 2, G और I कितने हो गए, 2। अभी सेम लॉजिक चल रहा है। इसमें आइए, इसमें देखिए, आप देखिए D और E एक ही लेटर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट क्या निकल के आएगा। इन तीनों में तो बच्चों सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसमें आपका लॉजिक अलग हो गया, तो ये जो है हमारा वो डिफरेंट हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में बच्चों आपको नंबर क्लासिफिकेशन दिया गया है। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको 4 नंबर दिए हैं, 6 to 5, 2 to 5, 169 एंड 256। अब देखिए इसमें क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है, बहुत इजी है, आराम से पहचान सकते हैं। आप ट्राई करिए कि इसमें क्या डिफरेंट आपको दिख रहा है। चलिए 6 to 5 जो है वो किसका होता है आपका, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर हम 2 to 5 की बात करें तो ये आपका कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है, ये आपका होता है 13 का स्क्वायर। और 256 की बच्चों बात करें तो ये कितना होता है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर जो मुझे डिफरेंट दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, सारे नंबर्स तो स्क्वायर में हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या है, सारे नंबर स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें एक लॉजिक काम कर रहा है, स्क्वायर तो हैं, लेकिन अगर आप इनमें देखेंगे, अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑड नंबर है, विषम, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। अब यहाँ पर अगर हम 16 देखें तो 16 क्या है आपका, इवन नंबर यानी सम नंबर है। तो यानी जो स्क्वायर हो रहा है, बाकी 3 के स्क्वायर कैसे हैं आपके, ऑड नंबर के हैं, और लेकिन इसका स्क्वायर कैसा है आपका, इवन का। तो डिफरेंट बच्चों क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका सीरीज दी हुई है और सीरीज में फाइंड करना है कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह
क्या आएगा, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सा लेटर का ग्रुप आएगा। चलिए देखते हैं क्या बन पा रहा है। कल हमने ट्राई किया था, कल जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी डिस्कस किया था आपसे सीरीज के लिए, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पहले लेटर्स को देखा था। पहले लेटर में अगर हम देखें ए के बाद क्या आ रहा है, सी 2 बढ़ गया, सी के बाद क्या आ रहा है, ई 2 बढ़ गया। अब ई के बाद हमारा देखिए क्या बनेगा, 2 लेटर्स बढ़कर ई एफ जी, जी बनेगा बच्चों। अब अगर हम ऑप्शन हटाना चाहें तो 2 ऑप्शन हम अपने हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड पे चलते हैं। हमारा सेकंड लेटर जो है वो देखिए बी है, डी है, एफ है। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +2, आगे भी +2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस करके कितना आ जाएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आएगा। तो सेकेंड लेटर मिल गया हमें जी और एच। अभी हम ऑप्शन से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में जी और एच दिया हुआ है। चलिए अब अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ देखिए पी के बाद क्यू आ रहा है थर्ड लेटर में, और क्यू के बाद आर आ रहा है, आर के बाद बच्चों आगे क्या आएगा, आर एस। तो आंसर क्या हो गया आपका, जी एच एस। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका किससे है, आपका ये भी सीरीज से क्वेश्चन है और सीरीज में हमें फाइंड करना है कि आगे क्या आएगा। चलिए फाइंड करते हैं। इनमें बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज में कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपके नंबर सीरीज में नंबर्स के बीच में गैप बहुत कम है तो हम इनको प्लस माइनस करके फाइंड कर लेते हैं। सबसे इजी है क्योंकि अभी मुझे यहाँ सीरीज में दिख रहा है कि नंबर्स के बीच में गैप बहुत कम है, यानी गैप बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको प्लस माइनस करके देख लेते हैं पहले कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। चलिए तो पहले हम सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं इनका। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर गैप कितना आ रहा है, -2 कम हो रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, -4। आगे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, और यहाँ देखें अगर हम -4 हो रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या बनेगा, क्लियर हो रहा है आपको, -2, -4, -2, -4 का आपका क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। तो हम नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे, -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22। तो 22 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका सीरीज से है। अब लेकिन जो सीरीज है यहाँ पर जो नंबर हैं वो आपके देख रहे हैं बहुत गैप ज़्यादा है, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर आ रहा है फिर आपका एकदम बढ़ रहे हैं नंबर। इसका मतलब है आप यहाँ पर प्लस माइनस करके फाइंड नहीं कर सकते, इसमें हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस करके हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं मल्टीप्लाई अगर कितने नंबर्स का करूं यहाँ पर 3 का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30, और 30 में अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 33। अब नेक्स्ट में और देखते हैं, यहाँ पर अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा आपका 99, और 99 में अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये कितना होगा 102। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, इसमें भी अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 306, और 306 में 3 ऐड कर दिया तो ये कितना हो रहा है आपका 309। तो हमारी सीरीज निकल के आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 करके आपकी सीक्वेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड करिए, अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा आपका 27 एंड 927। लेकिन अभी अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, 3 और ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 930। तो बच्चों आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी सीरीज है, लेकिन इस सीरीज में आपको फाइंड क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। सीक्वेंस नहीं बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, लेकिन इसमें हमें फाइंड क्या करना है, गलत संख्या फाइंड करनी है। तो देखते हैं गलत संख्या कौन सी है, मतलब आपकी सीक्वेंस नहीं बना रही होगी वो संख्या। तो देखते हैं कौन सी संख्या जो है इसमें सीक्वेंस नहीं बना रही। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है,
4 का स्क्वायर है। ये तो आप बच्चों आपको क्लियर दिख रहा होगा, जहां पर सीरीज दिख रही है आपको सारे नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, स्क्वायर में दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली स्क्वायर लिखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सारे नंबर यहाँ स्क्वायर हो रहे हैं। तो ये आपका 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हो 3, 4, 5, 6, 7 ये स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो हमारा कितना होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए था। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 का स्क्वायर बच्चे जो होता है वो कितना होता है 64, ना कि 61। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस नहीं बना रही है वो संख्या कौन सी है 61। ये भी आपका एक सीरीज में क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछ लेता है। एक तो ये होता है कि आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा और एक होता है आपका कि रॉन्ग नंबर क्या आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आता है आपका। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से है, जिसमें आपको मैथमेटिकल कुछ सिंबल्स दिए होते हैं और इन सिंबल्स को रख के आपको फाइंड करना होता है कि हमारा कौन से सिंबल जो हैं वो बैलेंस हैं, मतलब इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। चलिए ट्राई करते हैं हमारा क्वेश्चंस को। यहाँ पर बच्चों आपके पास हम पहला ही ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन मैंने रखा, अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। आपको दिया है दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक है। तो यहाँ में ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है कि कौन सा सिंबल रखने पर इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए पहला ऑप्शन मैंने रखा, यहाँ मैंने रखा इक्वल, इस जगह मैंने रखा डिवाइड। मैं पहले ऑप्शन पे चल रही हूँ, ऑप्शन ए लिया है मैंने भी, और यहाँ रखा मैंने मल्टीप्लाई। अब बच्चों ट्राई करिए, यहाँ पर क्या आपके पास, ये आपके पास हो रहा है 15 = 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25। क्या आप इस सीक्वेंस को मतलब 15 = 15 ला सकते हैं क्या? 15 = 15 ला सकते हैं क्या? देखिए 15 = 5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 25, बिल्कुल नहीं ला सकते। पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में रख के देखते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, चलिए सेकंड ऑप्शन पे रखते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर तो मैं आपको ऑप्शन रख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे ऑप्शंस को रख के देखें। तो आप सारे ऑप्शंस को ना रख के आप इस तरीके से देखिए कि कौन सा हमारा इक्वेशन ज़्यादा सिंबल नहीं है, एक सिंबल से आइडिया लग जाता है। सबसे बेस्ट तरीका जो इसमें है वो है डिवाइड। आप डिवाइड को रख के देखिए कि कहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, वहीं आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ कि क्या मेरा डिवाइड बन पा रहा है, डिवाइड देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पहले क्वेश्चन तो हमारा गलती हो गया, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर डिवाइड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, जो कि डिवाइड से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सेकंड से रखती हूँ, सेकंड में भी देखिए डिवाइड यहीं पर आएगा, और लेकिन ये आपका ये बन जाएगा। सेकंड देखिए आप 15 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 = 25। मैंने ऑप्शन बी के सिंबल रखे देखिए इसमें, तो मैंने इसलिए रखा देखिए बच्चों क्योंकि मैंने डिवाइड को ही देखा है। डिवाइड के बाद बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा था, तो देखिए डिवाइड के बाद अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर डिवाइड दिया है ना, तो सबसे पहले आप डिवाइड वाला ऑप्शन देखिए कि डिवाइड कहाँ पे इजीली हो जा रहा है, ठीक है, वहीं पर आपका इक्वेशंस बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखा तो ये आपका कट जा रहा है, देखिए 5 टाइम्स ये 25 इक्वल कितना आ गया 25, क्योंकि मेरे पास आगे मल्टीप्लाई था, क्योंकि हम डिवाइड को अगर हम लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में कट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डिवाइड में प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर इक्वल पहले आ रहा था, और इक्वल के बाद ये आपका जो है वो मल्टीप्लाई में आने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग आपसे काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, टॉपिक आपके बहुत कॉमन हैं, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, इनसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी होता है, बस मैंने आपको पहले प्रैक्टिस में बताया था कि बस आपको लेटर्स की पोजीशन सारी लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लेटर्स की सारी पोजीशन लर्न है तो आप बहुत जल्दी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे सारे लेटर्स याद हैं, सारे लेटर्स की पोजीशन याद है, आप भी जब भी एग्जाम में जाइए तो सारे लेटर्स की पोजीशन आपको टिप पे रटी होनी चाहिए, पोजीशन रटी होनी चाहिए, प्लस इनके अपोजिट लेटर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग को देखते ही क्वेश्चंस में पहचान जाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, अगर आपको भी याद है तो आप बहुत जल्दी पहचान पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, जर्मनी, जर्मनी, सॉरी गलत हो गया, जर्मनी ये दिया है, और जर्मनी की कोडिंग क्या दिया बच्चों, 7, 5, 18, 13, 1, 14 और 25। आपको अगर लर्न है तो आप इसको पहचान गए होंगे कि यहाँ पर कोडिंग में क्या हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जी का जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट में कितनी होती है, 7 होती है, ई की पोजीशन 5, आर की 18, एम की 13, ए की 1, एन की 14 और वाई की 25। मैं इसको ईजिली क्यों पहचान पाई, क्योंकि मुझे सारे लेटर्स की पोजीशन लर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हमें निकालना किसका है, हमें बनाना है फ्रांस का। अच्छा, फ्रांस का बनाना है, तो फ्रांस में देखिए एफ की पोजीशन कितनी होती है, एफ की पोजीशन जो होती है 6, आर की कितनी होती है 18, ए की 1, एन की 14, सी की 3 और ई की 5। सारी पोजीशन लर्न है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा बन रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आपको देखिए 6 और 18, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए आंसर करेक्ट, ये हो गया। कितना टाइम लिया, कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी हो गया इस क्वेश्चन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जो क्वेश्चन है वो आपका किससे, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में आपको इस जगह फाइंड करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। चलिए देखिए क्या आपका बन पा रहा है लॉजिक, कौन सा नंबर है। अगर मेरे पास यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम में सबसे बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते, बाकी के जो छोटे नंबर्स हैं उनसे हम जो बड़ा नंबर है वो फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबरों का गैप नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। और ये बहुत इजी होते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने नंबर देखा कि परेशान हो गया क्या आएगा, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते। तो देखिए मुझे जो लॉजिक समझ में आ रहा है, मैंने जो बनाया है, आप अपना लॉजिक भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा लॉजिकल होना चाहिए, मतलब लॉजिकल मतलब एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी लॉजिक बनाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैंने किया 60 + 40, ये कितना होगा बच्चों, 100, और 100 में अगर मैंने 20 माइनस किया तो आपका कितना आ रहा है, 80। मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके मैंने 20 माइनस किया। अब हम इस वाले में भी देख लेते हैं क्या ये एप्लीकेबल लॉजिक हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 80, और 80 में अगर मैंने 20 माइनस किया तो कितना होगा आपका 60। बिल्कुल है, ठीक है। तो हमारा जब इन दोनों में लॉजिक काम कर गया तो 100% है कि इसमें भी काम कर जाएगा। ऑप्शन पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा कितना हुआ, 20 + 40, ये आपका कितना होगा बच्चों 60, और हम कितना माइनस कर रहे हैं दोनों में, 20 और 20। तो यहाँ पर अगर मैंने 20 माइनस किया तो बच्चों क्या आएगा 40। आंसर क्या होगा आपका 40। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 40। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों को दर्शाती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं कि आपको क्या देगा, बस आपको फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। ठीक है, ये फिगर थोड़े से आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम अपनी थ्योरी में पढ़ेंगे। आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम थ्योरी में आपको बताएंगे। अभी मैं इन चारों फिगर के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो है वो ऑल को दर्शाता है,
और यहाँ 2 आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, सेपरेट हैं, मतलब कोई रिलेशन इनमें नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में रिलेशन क्या दिया है, सम का, मतलब कुछ कुछ रिलेशन है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों सेपरेट हैं। इनमें अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है ऑल है, मतलब इसमें सभी होंगे। और जो तीसरा आपको सर्कल दिया इसका मतलब क्या है, आपको इसमें कुछ संबंध होगा। और इसकी बात करें, इसमें हमारे पास कुछ संबंध है, लेकिन जो तीसरा सर्कल दिया है इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, हमारे पास क्या आंसर बन सकता है। अब देखिए, हमें दिया है हाथी, भेड़िया, जानवर। अब हाथी भेड़िया हो सकते हैं क्या, हाथी भेड़िया हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाथी भेड़िया कैसे हो जाएंगे? हाथी तो भाई अलग जानवर है, हाथी कैसा है, ये अलग जानवर है, और जो भेड़िया है हमारा वो अलग है, भेड़िया अलग जानवर है, आपको पता ही है। हाथी और भेड़िया, ना तो हाथी भेड़िया हो सकता है ना भेड़िया हाथी हो सकता है। तो चलिए, हाथी और भेड़िया, लेकिन ये दोनों हैं क्या, दोनों ही जानवर है, दोनों ही क्या है आपके, जानवर, क्योंकि हाथी भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देख लीजिए, आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। होप सो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है हमारा वीडियो देखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब आपको एक पैटर्न दिया हुआ है प्रश्न आकृति का, जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग कर दिया है, और इस मिसिंग पार्ट में आपको फिगर रख के देखना है कि कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि पूरे फिगर को आप वहाँ पर बनाएं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि कौन सा फिगर बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने इसको कंप्लीट किया, और क्या कंप्लीट हो रहा है आपका, ये इस तरीके से, और यहाँ आपका एक सर्कल और रहा होगा, 4 सर्कल, और सर्कल के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक सर्कल होगा। देखिए, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं। ऑप्शन पे अगर हम देखें तो ऑप्शन देखिए, आप वैसे भी हटा सकते थे। यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है वो ये फिगर तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ये आमने सामने सेम है। ठीक है, और ना ही ये फिगर बन सकता था। अब कंफ्यूजन किस में रह गई, इसमें और इसमें। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर चारों कोनों पर आपके 4 सर्कल होंगे, तो 4 सर्कल की वजह से यहाँ तो सर्कल है ही नहीं, ये भी कैंसिल। तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है कि किस तरीके से ये कंप्लीट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पढ़िए, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसका मतलब आपको एक प्रश्न आकृति दी हुई है, और प्रश्न आकृति कौन सी है बच्चों, ये। अब इस प्रश्न आकृति को आपको किसमें से फाइंड करना है, इन चारों ऑप्शन से। इन चारों ऑप्शन में कौन सी ये फिगर आपका निहित है, मतलब आपको छिपा हुआ है इसके अंदर, आपको छिपा हुआ आकृति आपको ढूंढनी है कि छिपी हुई आकृति किस में होगी। तो देखिए बच्चों, किस में हो सकती है, आप ट्राई करिए। ऊपर वाली तो आपको फिगर देखिए, ये वाला ट्रायंगल तो आपको इसमें भी दिख रहा होगा, देखिए ये तो इसमें भी दिख रहा है, ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। लेकिन हमें मेन फिगर, हमारा जो नीचे वाला फिगर है वो किस में बन रहा है। अच्छा, नीचे वाला जो है वो केवल इसमें बन रहा है, ये देखिए, ये वाला फिगर ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये बन गया। यानी क्वेश्चन में जो फिगर है वो आपका कौन सी आंसर फिगर में है, वो इस वाले आंसर फिगर के अंदर छिपा हुआ था, जो कि हमने ढूंढ लिया ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका कौन सी टॉपिक से है, स्लॉग्स, मतलब न्याय संगत। न्याय संगत में बच्चों है क्या, आप इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है उसको डिटेल आप पढ़ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है। शॉर्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, कथन दिए हैं
कथन क्या है? सभी बकरियां भैंस हैं। क्या पॉसिबल है कि क्या सभी बकरियां भैंस हो सकती हैं? लेकिन इन क्वेश्चंस में पॉसिबल है कि सभी बकरियां क्या होंगी? भैंस होंगी। और कोई भी भैंस क्या है? बंदर नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसको वेन डायग्राम से शो करना है। वेन डायग्राम से शो करने के बाद बच्चों यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिए होंगे, ये 2 निष्कर्ष दिए हैं और इन निष्कर्ष से देखना है कि कौन सा जो हमारा कंक्लूजन है वो एकदम करेक्ट होगा। तो देखते हैं, हमारा पहले हम फिगर बनाते हैं वेन डायग्राम से। चलिए, पहला हमें दिया क्या है? सभी बकरियां भैंस हैं। तो देखिए यहां बना लेते हैं हम सभी के लिए बच्चों ये वाला फिगर यूज करते हैं, ऑल के लिए ये वाला, सभी बकरियां भैंस हैं। ठीक है, जनरली पॉसिबल नहीं है लेकिन इसमें पॉसिबल है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या हमें दिया था? कोई भी भैंस क्या है? बंदर नहीं है। भाई कोई भी भैंस क्या है आपका? कोई भी भैंस जो है वो हमारी बंदर नहीं है। तो बंदर को हम अलग कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं कोई भी भैंस बंदर नहीं है, ये अलग हो गया। आप देखिए, आपसे बोला है निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कोई भी बकरी बंदर नहीं है। अब देखिए, अगर ये सारी बकरी जो हैं वो भैंस हैं, अगर भैंस बंदर नहीं है तो बकरी कहाँ से हो गई? बकरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी बकरी बंदर नहीं है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भैंस ही नहीं है तो बकरी भी नहीं होगी क्योंकि वो सभी में है। अब आपको दिया है कोई भी बंदर बकरी नहीं है, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि कोई भी अगर बकरी बंदर नहीं है तो बंदर भी क्या होगा? बकरी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। इसका भैंस का बंदर से कोई रिलेशन नहीं है, और जब भैंस का बंदर से कोई रिलेशन नहीं है तो बकरी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कोई भी ना तो बकरी बंदर होगी ना बंदर बकरी होगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? दोनों ही निष्कर्ष आपके इसमें करेक्ट हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, आप इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से ही कोशिश करिए, ये बहुत इजी हो जाता है इससे करना। चलिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है, यदि, पढ़िए इसको, यदि दर्पण को ए भी रेखा पर रखा जाए तब कौन उसी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है? बच्चों, आप मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे तो हमारी जो बुक है एसएससी जीडी की, आप उसका प्रैक्टिस सेट खोल के बैठिए और उन क्वेश्चंस को पढ़कर आप लगाने की कोशिश करिए कि क्या आप उन क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर ही रही हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे ही रही हूँ, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए, हमें क्या दिया है? एक दर्पण दिया है, ये रहा दर्पण, और जिसके ऊपर है आपको एक फिगर दिया हुआ है। आपसे बोला है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब फाइंड करना है। तो देखिए, आप बना के देख लीजिए। इसका प्रतिबिंब कल भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट 1 में आपको बनाया था इमेज वाले क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया था वो इमेज जो आपने सीखा था वो इस तरीके का था। इमेज भी आपके 2 तरीके से दे देते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। कल हमने किया था वर्टिकल मिरर रखा हुआ था, आज हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और एग्जाम में आपसे दोनों में से पूछ सकता है, क्योंकि मिरर को आप लंबा भी रख सकते हैं, मिरर को आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। अगर मैं इसमें बनाऊं फिगर को तो सेम है जैसे हमने वर्टिकल में किया था। पास वाली इमेज बिल्कुल जस्ट पास में दिखाई देगी और दूर वाली इमेज बिल्कुल जस्ट दूर दिखाई देगी। तो आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से देख सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, लेकिन एग्जाम में बच्चों इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ पर इसको बनाने बैठे, तो बिल्कुल बनाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा टाइम बनाने में ले जाएगा, आप फिगर बनाते रह जाएंगे। फिगर नहीं बनाना है, मैंने आपको बताया पास वाली इमेज बिल्कुल पास में दिखाई देगी। तो आप ये देख लीजिए कि कौन से फिगर में आपको ये पास में दिख रही है बिल्कुल इमेज। देखिए, मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं चल रहा है अभी, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी बना सकती हूँ, टाइम ले सकती हूँ, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि इसको आप पूरा बनाएं। चलिए, अब यहाँ वाला वक्त क्या आ जाएगा आपका, ये वाला कलर हो जाएगा,
और ये वाला कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा कौन कौन से हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला मैंने कहा पास वाली फिगर पास बनेगा, दूर वाला फिगर आपको दूर दिखाई देगा। तो आप ये वाला देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी हमारा आंसर। बाकी में देखिए आपका यहाँ एक ही फिगर हो रहा है, यहाँ तो इस तरीके का जा रहा है, यहाँ इनकम्प्लीट जा रहा है, तो ये बनेगा ही नहीं। आंसर कौन सा हो गया आपका? ए। फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में बहुत जल्दी होते हैं। और रीजनिंग का वैसे भी कोई भी टॉपिक अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। एक आध क्वेश्चन होता है जल्दी में एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर मार्क्स बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिया है, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक्स होगी या मेरे स्क्रीन पे भी चल रहा है क्वेश्चन, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 5 वस्तुएं कौन सी हैं? LMPRT, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। क्रम लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो, क्रम कोई भी हो सकता है, जो कि आपको किससे बनाया है, आपको कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो चलिए यहाँ पर आप बनाते हैं। पहली कंडीशन दी बच्चों, R जो है वो T के तुरंत ऊपर है लेकिन P के तुरंत नीचे है। रखते हैं हम यहाँ पर R जो है वो T के तो तुरंत ऊपर रखा हुआ है। क्या है आपकी 5 वस्तुएं, तो R जो है वो तो T के तुरंत ऊपर है लेकिन P के तुरंत नीचे है। ये हमने पहली कंडीशन बना दी। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, R को मैंने T के तुरंत ऊपर रखा है और P के तुरंत नीचे रखा गया है। अब देखिए आपसे बोल रहा है P के ऊपर कोई वस्तु नहीं रखी है, मतलब P सबसे ऊपर रखी हुई है, P के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखी हुई है। ठीक है। अब बोल रहा है L जो है ऊपर से चौथे स्थान पर है। अब P तो मैंने फर्स्ट पे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई वस्तु है ही नहीं, सेकंड हो गया, ये थर्ड पर हो गई। अब बोल रहा है L जो है ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो L कहाँ आ जाएगा आपका? 4th, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास वस्तुएं हैं कितनी? 5 वस्तुएं, बची कौन सी है? M जो है वो आपकी 5th पोजीशन पर जाएगी। तो ये हमने वस्तु रख दी। अब आपसे पूछा है M और R के बीच कितनी वस्तुएं रखी हैं। M और R के बीच बच्चों देख पा रहे होंगे आपके पास कौन सी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं रखी हुई हैं, T और L। तो कितनी हो जाएंगी? 2 वस्तुएं।